अपराधियों की मदद सरकार का काम नहीं होता। अपराधियों की रक्षा सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का होता है। ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती। ये बात सोचकर अफसोस होता है कि हम उसी राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सा हैं जिसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बलात्कारी के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं, न कि विक्टिम के साथ, न कि विक्टिम की अधिकारों के लिए कुछ कर रहे हो या उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाओ। बोलिए देश की महिलाओं के लिए, उन बुजुर्ग माताओं के लिए जिन्हें अपनी हवस का, बलात्कार का शिकार ही नहीं बनाया जा रहा, उनकी हत्याएं भी किए जा रहे हैं। ये सब भारत में हो रहा है, शर्मनाक है। भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। जाते वक्त मुझे रोका गया। पहली बार अरेस्ट कर दिया गया, दूसरी बार मैं चला गया। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बेटी का बलात्कार, मुझे क्यों रोका जा रहा है। जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा, जैसे मैंने परिवार से बात करनी शुरू की, बात समझ आई। सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमण शुरू कर रखा था। अपराधियों की मदद सरकार का काम नहीं होता है। अपराधियों की रक्षा सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का होता है। यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं, आप अपना काम करना शुरू कीजिए। अपराधियों को जेल में डालने का काम कीजिए, पीड़ितों को बचाने की और उनकी रक्षा करने का काम शुरू कीजिए। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान में लाखों महिलाओं की कहानी है। लाखों महिलाएं सरकार की ओर देख रही हैं और सरकार अपना काम नहीं कर रही। हम सबको सरकार पर दबाव डालना है, समाज को बदलना है, क्योंकि जो हमारी माताएं और बहनों के खिलाफ इस देश में किया जाता है वो सरासर अन्याय है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, एक सभ्य समाज में बलात्कार का नाम भी अगर मौजूद है, बलात्कार की एक भी वारदात अगर होती है, महिला उत्पीड़न की एक भी वारदात होती है, तो वो एक समाज के लिए एक कलंक है और हमें सभ्य कहलाने का अधिकार नहीं रह जाता अगर एक भी ऐसी वारदात सुनाई देती। वी हैव नो राइट टू कॉल आवरसेल्व्स a civilized society if there is even one instance of rape. कोई भी ये नहीं मानता, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ बलात्कार को रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। ये हम भी समझते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। किस तरह से समाज महिलाओं के प्रति अत्याचार बर्दाश्त करता है, उनको होने देता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। लेकिन अगर सरकार में बैठे हुए लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हुए दिखाई दें, तो ऐसे में देश का सर शर्म के मारे झुक जाता है। और ये एक बार नहीं हुआ, कठुआ में हुआ, उन्नाव में हुआ और अब हाथरस में। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, उनके बचाव में बात कर रहे हैं, बल्कि जो लड़की अब नहीं रही, जिसके साथ ही अत्याचार हुआ, उसके चरित्र का हनन कर रहे हैं, उसके खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। सो व्हेन पीपल इन हाई प्लेसेस, दोज इन पावर, दोज इन गवर्नमेंट, दोज इन द रूलिंग पार्टी आर सीन स्टैंडिंग विथ द रेपिस्ट, डिफेंडिंग द रेपिस्ट, now that's when we should all hang our heads in shame. यह बात सोचकर अफसोस होता है कि हम उसी राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सा हैं जिसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बलात्कारी के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं, न कि विक्टिम के साथ, न कि विक्टिम की अधिकारों के लिए कुछ कर रहे हो या उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हो। हम बलात्कार रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे, इतिहास हम सबको आंकेगा। History will judge us on what we did
what was our contribution to stop violence against women. लेकिन अगर हम अपने राजनीतिक दलों के लोगों को माफ कर देंगे, उन लोगों को जो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, इतिहास हमें नहीं माफ करेगा. हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव अस इफ वी फॉरगिव दीज पीपल in high places who are standing with the rapists, who are trying to indulge into character assassination of the victim, shaming the victim. इतिहास हमें नहीं माफ करे. आइए कम से कम इतना संकल्प तो ले लें कि राजनीतिक व्यवस्था में हम यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारी बिरादरी का, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति बलात्कारियों के साथ खड़ा हो तो हम उसको बॉयकॉट करेंगे. महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार और अपराधों ने हमारे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है. ये देश की और विश्व की आधी आबादी की अस्मिता का सवाल है और इसीलिए हमारे साथ स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी कैंपेन में जुड़ने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद. मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और आपके साथ साझा करना चाहती हूं. मैं शौर्य हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं ही सृजन कर सकती हूं. मैंने तुझे बनाया है, तू क्या मुझे मिटाएगा. शोषण कर अब ना तू मेरा, जीवन भर पछताएगा. मत देख कर, अनदेखा कर, मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं. मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जीवन का प्रतीक हूं. मैं जननी हूं, संजीवनी हूं. मेरे अस्तित्व को कर ले स्वीकार, वरना होगा भीषण प्रहार. मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं. मैं निर्मल हूं, निर्दयी नहीं. मैं कोमल हूं, कमजोर नहीं. मैं शांत हूं पर मूक नहीं. रोकेगा कौन मुझे कब तक, लेकर रहूंगी मैं अपना हक. मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं. जब जब तुम तड़पाते हो, हिंसा कर इठलाते हो और बार बार जलाते हो, एक बात गांठ बांध लो अब. सब्र के टूटे हैं बांध सब. मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं. मैं आजाद हूं, फौलाद हूं. बेसब्र हूं, बेबाक हूं. दूर हो चाहे पास हो, मुश्किल हो या आसान हो, अब पानी है मंजिल मुझे. गंतव्य से मैं ना घबराती हूं. अंतिम वचन सुनाती हूं. मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं. महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाइए. ये कैंपेन कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया है और मैं आप सभी से कहूंगी, हिस्सा लीजिए. बोलिए, बोलिए देश की नाबालिग बेटियों के लिए, बोलिए देश की महिलाओं के लिए, उन बुजुर्ग माताओं के लिए जिन्हें अपनी हवस का, बलात्कार का शिकार ही नहीं बनाया जा रहा, उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं. ये सब भारत में हो रहा है, शर्मनाक है. उत्तराखंड के ऋषिकेश में तो अमेरिका की एक विदेशी महिला का भी बलात्कार हुआ. देश विदेश के अखबारों में भारत की क्या छवि बन रही होगी, ये आप समझ सकते हैं. दुख और भी ज्यादा तब होता है जब बलात्कारियों के साथ, बलात्कार के आरोपियों के साथ हमारी सरकारें, हमारे नेता खड़े होते हैं, उनके समर्थन में रैलियां निकालते हैं. पीड़िता का दर्द भूलने के बाद, ये हमने हाथरस में देखा है. हमारे चुने हुए सांसद, चाहे वो उन्नाव की जेल हो और चाहे वो अलीगढ़ की जेल हो, दोनों सांसद बलात्कार के एक दोषी को और एक आरोपी को मिलने के लिए जेल जाते हैं. क्या संदेश देना चाहते हैं? और वही हमारी बेटियों के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है, उनके संस्कारों की बात की जाती है, उनका चरित्र हनन किया जाता है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वो भी तब जब वो इस दुनिया में ही नहीं रही. शर्म आती है. मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए. कानून कड़े हैं लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है, वो लागू नहीं हो रहा है. अपराधी बच के निकल जा रहे हैं क्योंकि कार्रवाइयों में पुलिस के द्वारा देरी की जाती है और जिसका फायदा उठाकर जो सबूत समय पर इकट्ठे किए जाने चाहिए वो सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते हैं. इसीलिए कोर्ट कचहरी में जब वो मामला पहुंचता है तो सबूतों के अभाव में पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है. यही हाथरस के केस में हुआ है. मैं आप सभी से कहूंगी, स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाइए. एक हो जाइए, उठ जाइए हर राजनीति से ऊपर और जो सत्ता में बैठे हैं उनसे अपनी बेटियों के लिए, देश की आधी आबादी के लिए सुरक्षा और सम्मान, जो उनका अधिकार है, उसके लिए आवाज बुलंद करिए. जय हिंद. बलात्कार और हत्या जैसे अपराध तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से होते रहे हैं.
मगर हाथरस में जो हुआ उसने न्याय मांगने वालों को और उनके साथ खड़े होने वाले हर इंसान को अपमानित ही नहीं बल्कि हताश कर दिया है। सरकार मामले को सुलझाने की बजाय दबाने पर उतारू है। ये कैसी सरकार है? यह कितनी निर्मम और निर्दयी सरकार है? ये सब कब रुकेगा? कितनी असमत और लुटेगी? हम कितनी भेंट चढ़ाएंगे? कब होगी सरकार तृप्त? हम कितने शीश कटाएंगे? हाथरस में मर गई बिटिया, देश चीख कर हार गया। पकड़ो उसको लूट के असमत जो बिटिया को मार गया। नहीं रेंगती जुकानों पर। ये कैसी सरकार है? अपराधी की जीत यहां पर प्रताड़ित का हार है। प्रताड़ित का हार है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।